बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने 2.1 और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। स्टूडेंट्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। स्टूडेंट्स, इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, अगर हमारे पास 3.177 का log 0.5019 है, जितने भी पार्ट इस क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, उनमें हमारे पास 3177 ही वैल्यू होगी। यहाँ पे भी हमारे पास 3177 है। ये वाला जो आंसर है ये हमारे पास 3177 का है और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है इसका। ठीक है, इसी तरह आप देखें हमारे पास log 3177 है। सबसे पहले हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हम फाइंड करेंगे तो देखिए हमारे पास देखें यहाँ से पॉइंट हमने उठाना है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वहां तक लेके जाना है। 1 2 3 3 डिजिट हम जंप कर रहे हैं तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ रहेगा 3। अब देखें इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है और जिसका लॉग है वो हमारे पास ये एंटीसा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा। इसको देखते हुए हमारे पास मेंटीसा इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.5019। ठीक है, अब हमने लॉग 3177 का लॉग हमने फाइंड करना है तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5019। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 31.77। ठीक है, हमारे पास log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 मौजूद है। ठीक है, इसको देखते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स के बाद है। पॉइंट्स को उठा के हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। 1 डिजिट को हम जंप कर रहे हैं तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या रहेगा 1। मेंटीसा हमारे पास इसका स्टूडेंट्स आएगा। देखिए log 3177 का मेंटीसा हमारे पास ये है 5019। यही वाला मेंटीसा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 0.5019। ठीक है, तो log 31.77 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है। ठीक है, और ये 5019। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है log 0.03177। log 3.77 इज इक्वल टू 0.5019 हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसके हिसाब से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। वो देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पॉइंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसको उठा के हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है, और हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो हमें पता है जब भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक जंप किया है तो 2 डिजिट्स को हमने जंप किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, मेंटीसा देखें, इसी को हम ये वाले मेंटीसा को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास मेंटीसा इसका क्या आ जाएगा 0.5019। ठीक है, अब हमने log 0.03177 फाइंड करना था तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास -2 प्लस 0.5019। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है -1.4981। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, log उसने हमें दिया होगा, हमने उससे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास log x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स पे हम एंटीलॉग लेंगे तो देखिए हमारे पास एंटी, 0.0065
ठीक है, यहाँ से हमारे पास एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास x आ गया है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है एंटी लॉग 0.0065। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। इसके विदाउट डेसिमल जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, और पॉइंट के साथ वाली जो वैल्यू है उसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना। हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका थर्ड डिजिट में हमने एंटी लॉग फाइंड करना है और 5 डिजिट में हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमने टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम निकाल लिया है। ठीक है, 00 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और इसको हमने सबसे पहले किस में देखना है, 5 में। 5 का ये टेबल है, हमने ये वाली रो को फॉलो करना है। 5 का कॉलम देखना है, 5 का कॉलम पास ये है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 1014 1014। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम 5 वाले कॉलम में जाएंगे। हमारे पास 5 यहाँ पे मौजूद है, ये वाली 00 वाली रो ये आ रही है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया है 1। तो इस 1 को हम इस 1014 में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1015। ठीक है बच्चे, तो x का जो हमारे पास जो एंटी लॉगरिथम है स्टूडेंट्स वो आ गया है 1015। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हमने स्टूडेंट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक पुट करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, ठीक है, और 0 की जो हमारे पास डेसिमल प्लेस है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो हमने क्या करना था 5101 हमारे पास मौजूद है। अगर हमारे पास 1 होता तो ये वाली प्लेस हमारे पास 0 की है, ठीक है, एक और डिजिट हम जंप करेंगे तो ये वाली प्लेस हमारे पास 1 की आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सिंपली याद रखें कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हमने फर्स्ट डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है। अगर हमारे पास 1 है तो हमने 2 डिजिट्स के बाद लगाना है। अगर हमारे पास 3 है तो हमने 4 डिजिट्स के बाद लगाना है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो 0 की जो डेसिमल प्लेस है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ठीक है, ये इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, वहां से हमने पॉइंट लेना है, तो जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1.015। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log x इज इक्वल टू 1.192 वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, साइड्स पे हम एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ले लिया हमने log x का। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे भी एंटी लॉग ले लेंगे 1.192 का। ठीक है, ये लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल आउट, ये हमारे पास x आ गया है। यहाँ से हमने क्या करना है, अब एंटी लॉग फाइंड कर लेना है इस वैल्यू का, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है इसका 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंटेग्रल पार्ट जो था वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया है। अब जो डेसिमल पार्ट है उसका हमने एंटीलॉग फाइंड करना है। एंटीलॉग फाइंड करना है 19 का 2 में, तो हम अपने एंटीलॉग टेबल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास से 19 जो है 19 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और इसका हमने लॉग फाइंड करना है 2 में। ये हमारे पास 0 का कॉलम है, ये 1 का कॉलम है, ये 2 का कॉलम है, तो इस वाली रो को फॉलो करेंगे, 2 वाले कॉलम को फॉलो करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 1556। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसका हम डिफरेंस फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एंटीलॉग आ गया है वो है 1556। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंटीलॉग हमारे पास क्या आया 1556 है। एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1556। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसका पॉइंट प्लेस करना है, तो उसके लिए देखें हमारे पास 1 मौजूद है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 0 की प्लेस है, तो एक डिजिट हम आगे जाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 की प्लेस आ जाएगी। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है 15.56। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी ट्रिक यही है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, अगर हमारे पास 0 है तो हम 1 डिजिट के बाद लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास log x इज इक्वल टू -3.434। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम दोनों साइड्स पे एंटीलॉग ले लेंगे, एंटीलॉग टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एंटीलॉग हमारे पास दोनों साइड पे ले लेंगे हम, एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग -3.434।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्स लॉग जो है वो एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो, एक्स हमारे पास आ गया है एंटी लॉग -3.434। ये मंटीसा आता है स्टूडेंट से कभी भी हमारे पास माइनस में नहीं होता। इसका सबसे पहले हमने इसको प्लस में चेंज करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रिक है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो हमने 4 को प्लस भी करवा देना है और माइनस भी करवा देना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता तो हमने 3 को प्लस भी करवाना था और माइनस भी करवा देना था। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -4, ठीक है। तो इसमें हम -3.434 +4 करवा देंगे, ठीक है, और -4 करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। -3.434 +4 करेंगे हम, +4 -3.434 ट्वेंटीसा है वो पॉजिटिव में चेंज हो गया और हमारे पास आ गया है 0.566। तो स्टूडेंट्स एंटीलॉग हमारे पास आ जाएगा ये वाला +4 जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिया है, इसमें प्लस करवा दिया है और ये -4 पीछे रह गया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और हमारे पास ये जो इन दोनों को प्लस करवा के आया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 566, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक किसका आ गया है -4। इसका जो एंटीलॉग है स्टूडेंट्स वो हम कैलकुलेटर से करके देखते हैं। एंटीलॉग के लिए हमने शिफ्ट प्रेस करना है और लॉग प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंटीलॉग आ जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे 0.566, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है 6812 पॉइंट एक्स आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 6812, ठीक है। अब हमने इसका डेसिमल प्लेस करना है तो हमारे पास -4 कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ से हम इसको पॉइंट को उठाएंगे, ठीक है। ये देखें 1828 है, अब यह माइनस में है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे 1 2 3 और 4, ये हमारे पास आ गया है एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 0.006812, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारे पास log x इज इक्वल टू -1.5726। तो हमारे पास सबसे पहले इसका एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स हमारे पास आ जाएगा एंटीलॉग log x और यहाँ पे आ जाएगा एंटीलॉग -1.5726, ठीक है बच्चे। अब हमने ये लॉग जो है वो एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग -1.5726। अगेन हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस में है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे जो इंटेग्रल पार्ट है विदाउट डेसिमल, अगर यहाँ पे 1 है तो हम 2 प्लस और माइनस करवाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है तो हम 4 को प्लस और माइनस करवाएंगे, अगर 2 है तो 3 बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या बन रहा है -1.5726 +2 और -2, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस करवा लेंगे। देखिए हमारे पास है -1.5726 +2 और ये हमारे पास आ गई है पॉजिटिव में वैल्यू एंटी लॉग 0.4274 और ये हमारे पास -2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो -2 है ये आ जाएगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की शक्ल में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2.4274, ठीक है। अब हमारे पास ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और इसका हमने एंटीलॉग फाइंड करना है। देखिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और लॉग प्रेस करेंगे तो एंटीलॉग आ जाएगा। डेसिमल वैल्यू है हमारे पास जो, इसको हम पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.4274,
ठीक है, तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया है। यहाँ से हमने इसका डेसिमल वाली जो वैल्यू है उसको हमने फॉलो करना है 6754। ठीक है, तो हमारे पास एंटी लॉग आ गया है इसका 6754। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास -2 है। ठीक है, जो हम रेफरेंस पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, रेफरेंस पॉइंट से उठाना है, -2 डिजिट्स को जंप करना है। ठीक है, माइनस है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है 547। यहाँ से हम पॉइंट उठा रहे हैं स्टूडेंट्स 1 2, और ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट प्लेस हो गया, ये हमारे पास 0 हम शुरू पे लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, log x इज इक्वल टू 4.3561। ठीक है, इसके लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले हम एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इज इक्वल टू एंटीलॉग 4.3561। ठीक है बच्चे, ये लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल, एक्स हमारे पास आ गया है एंटी लॉग 4.3561। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 है और जो मेंटीसा है वो हमारे पास 0.3561 है। अब हम इसका एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम अपने कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे तो एंटीलॉग आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास जो डेसिमल वाली वैल्यू है मेंटीसा है, मेंटीसा जो है हमारे पास उसको हम पुट कर देंगे, सॉरी माइनस। अब इसका स्टूडेंट हम एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे, इसके लिए हम अपने कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, शिफ्ट सबसे पहले एंटीलॉग फाइंड करना है, तो इसके लिए शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एंटीलॉग आ गया है और अब हमारे पास जो मेंटीसा है 0.3561, इसको हमने पुट कर दिया, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एंटीलॉग आ गया है 2703। अब 3 के बाद 8 है। ठीक है, तो हम इसको राउंड करके 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एक्स हमारे पास आ रहा है 27038। ठीक है बच्चे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, तो मतलब हमने 4 डिजिट्स जंप करने हैं और ये पॉजिटिव में है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट है 1 2 3 4, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट हमारे पास है log x इज इक्वल टू -2.0184। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग -2.0184। ठीक है, ये कैंसिल आउट दोनों, x हमारे पास आ गया है एंटीलॉग -2.0184। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है। ठीक है, अब हमारे पास अगेन ये वैल्यू हमारे पास माइनस में है। ठीक है, इसको हम प्लस में करने के लिए यहाँ पे हमारे पास -2 है, तो 3 को हम ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3। x इज इक्वल टू एंटीलॉग एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे -2.0184 +3 और -3। ठीक है, अब हमारे पास -3 और -2.01 +3 और -2.0184 को हम जमा माइनस कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास है +3 -2.0184। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, जो -3 था। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बन गया इसका, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 9816। ठीक है बच्चे, एक्स हमारे पास आ गया है एंटी लॉग दिस वे, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में हम जो डेसिमल वाली वैल्यू है उसको पुट कर देंगे 0.9816। तो ये हमारे पास आ गया है इसका एंटीलॉग 58517।
एक्स आ गया है हमारे पास 58517। ठीक है, अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है, यहाँ से हमने उठाना है 3 डिजिट्स को जंप करके पॉइंट प्लेस कर देना है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए हमारे पास 7158 है, यहाँ से हम 123, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्स की वैल्यू है।